डेडपूल के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डेडपूल अपना एक प्लान बनाता है और पहुंच जाता है एवेंजर्स टावर के ऊपर ताकि वो वहाँ पे ऑसबॉर्न से जाके खुद अपने पैसे निकलवा सके। लेकिन ऑसबॉर्न ने वहाँ पे उसके लिए पूरा का पूरा एक ट्रैप बिछाया हुआ था जो कि डेडपूल को पता था, लेकिन फिर भी वो उस ट्रैप के अंदर कूद ही गया। और हम देखते हैं कि जब डेडपूल वहाँ पहुँचता है नॉर्मल ऑसबॉर्न से मिलने के लिए, तो वहाँ पे ऑसबॉर्न तो नहीं लेकिन उसकी थंडरबोल्ट्स की टीम उसका इंतजार कर रही होती है। और इस तरह से हम देखते हैं कि वो थंडरबोल्ट्स की टीम डेडपूल के पीछे लग जाती है। अब आगे और यहीं पे ऑसबॉर्न बोलता है ऑस्कॉप बिल्डिंग के अंदर से बैठा हुआ कि थंडरबोल्ट्स, तुम जानते हो कि तुम लोगों को क्या करना है और मुझे बताना कि ये सब कैसा गया। और एवेंजर्स टावर के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे तो वो जो है इधर से उधर भाग रहा होता है क्योंकि उसके पीछे ये सारे के सारे विलन्स जो पड़ गए होते हैं। और वहीं पे डेडपूल अपने दिमाग के अंदर बातें कर रहा होता है और बोलता है क्या बताओ कि हम आखिर करें तो क्या करें, ये तो उससे भी ज़्यादा वर्ष निकला जितना हम सोच कर आए थे। तो बोलता है कि हाँ ये सब मैं जानता हूँ, डिटेल्स मुझे नहीं चाहिए, मुझे बिग पिक्चर बताओ कि अब हमें क्या करना है आगे। तो बोलता है कि वो देखो तुम्हारे सामने ही एक एग्जिट है, हमें वहाँ से निकलना चाहिए। तो बोलता है कि हाँ उन लोगों ने मेरे लिए एक डोर ओपन छोड़ दिया, ये थोड़ी हैरानी की बात नहीं है। तो डेडपूल बोलता है अपने आप से ही कि वेट, मेरे ख्याल से ये ऑब्वियस किस्म का ट्रैप हो सकता है, उन्होंने वो दरवाज़ा इसलिए खोला ताकि हम वहीं पे जाएं और वो वहाँ पे हमारे लिए कुछ सोच के रखा होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो बहुत बड़ा सा आदमी जिसके पास एक्स होता है वो आता है डेडपूल के ऊपर अटैक करने के लिए। और डेडपूल बोलता है कि अरे माय गॉड, ये कौन है इतना बड़ा जंगली बालों वाला आदमी और इसके हाथ में इतना बड़ा एक्स। सीरियसली यार, आखिरकार तुम हो कौन? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। क्या तुम अपना नाम वाम बताना नहीं पसंद करोगे? ओह ज़रा एक मिनट, अच्छा ज़रा मुझे गैस करने दो, तुम्हारा नाम कहीं एग्जीक्यूशनर तो नहीं है क्योंकि तुम कुछ उसी की तरह लग रहे हो। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से तुम्हारा नाम होना चाहिए, नहीं मेरे ख्याल से तुम हेड हंटर हो। सही कहा ना मैंने? जो कि नोमोर का पुराना दोस्त हुआ करता था जिसके बारे में कोई नहीं जानता है। तो बोलता है कि मेरा नाम हेड्समैन है और मेरा ही आखिरी नाम होगा जिसको तुम याद रखोगे मरने से पहले। तो डेड बोलता है कि अरे हाँ हेड्समैन, क्या तुम श्योर हो इस बारे में? मतलब मैंने तुम्हारे बारे में आज तक कभी सुना नहीं है। तो बोलता है कि क्या मतलब तुमने मेरे बारे में नहीं सुना? मैं वो इंसान हूँ जिसने ऑलमोस्ट स्पाइडरमैन को मार दिया था। तो डेडपूल बोलता है कि ऑलमोस्ट, इसका मैं क्या मतलब समझूं? और वो वहाँ पे जो है उसको उठा के यहाँ से वहाँ फेंक रहा होता है और उसके पास कुछ बॉम्ब फेंकता है और बोलता है कि पाल मैं तुम्हें एक चीज़ बताते चलूँ कि ये जो है ऑलमोस्ट वाली चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। इस तरह तो ऑलमोस्ट जी जोना जेमसन ने भी स्पाइडरमैन का काम तमाम कर दिया था। और रही बात हेड्स की, तो हेड्स अप। और वो हम देखते हैं कि उसकी तरफ बॉम्ब फेंकता है और वो बोलता है कि वो नट्स, अब तो लगता है हमारे लग गए। लेकिन वहीं भी हम देखते हैं कि थंडरबोल्ट की टीम का गोस्ट आता है और वो हेड्समैन को पकड़ के उसको इंटेंजिबल बना देता है, जिसकी वजह से वो लोग वहाँ बॉम्ब से बच जाते हैं। और हेड्समैन बोलता है कि तुम्हारी इंटेंजिबिलिटी काफ़ी काम आ गई है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारा एक उधार मेरे ऊपर है। तो गोस्ट बोलता है कि एक नहीं दो, मैंने तुम्हारी 2 बार जान बचाई है, क्या तुम भूल गए इतनी जल्दी? तो हेड्समैन बोलता है कि क्या मतलब, इसके अलावा तुमने मेरी जान कब बचाई? और यहीं पे हम देखते हैं कि येलेना यानी कि ब्लैक विडो पहुंचती और बोलती है कि थंडरबोल्ट्स, कम से कम बातें करो और ज़्यादा से ज़्यादा किलिंग करो, वो हमसे दूर भाग रहा है, वो यहाँ से निकलना नहीं चाहिए। और वहीं पे हम देखते हैं कि डेडपूल जो है हेड्समैन के ही जो एक ड्रोन टाइप की चीज़ होती है उसके ऊपर बैठ के डोर की तरफ जा रहा होता है और बोलता है कि इस दरवाजे को ब्लास्ट करके ऑन कर दो, इस दरवाजे को ब्लास्ट करके हमें खोलना ही होगा। लेकिन पीछे से पैलेडिन जो कि थंडरबोल्ट्स का एक मेंबर है वो बोलता है कि टेक इट इजी ब्लैक विडो, ये यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, ये दरवाजे हल प्रूफ हैं और इसका मतलब ये है कि वो आज यहाँ पर ट्रैप होकर रह गया है। लेकिन डेडपूल हम देखते हैं कि अपने पीछे से कुछ ग्रेनेड्स निकालता है और वहाँ पे फेंकता है जिससे एक जोरदार धमाका होता है और डेडपूल उस दीवार के आर पार चले जाता है और बोलता है कि हे थैंक्स फॉर द एग्जिट मैन। तुम्हें भी ब्लैक विडो बोलती है तुमने तो कहा था कि हल्क प्रूफ है पैलेडिन। तो बोलता है कि यार मैंने डोर्स के बारे में कहा था, मैंने दीवारों के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं कहा। तो ब्लैक विडो बोलती है कि एंटमैन अब तुम्हारी बारी है, तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। और बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ कि ये इस वक्त जो है थंडरबोल्ट्स की टीम का एक मेंबर है जिसने एंटमैन की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है और इसलिए एंटमैन का मेंटल जो इस वक्त इसके पास है। तो आप ये कंफ्यूज नहीं होगा कि ये स्कॉट लैंग या कोई और है, बल्कि ये कोई और इंसान है जिसने सिर्फ एंटमैन के कपड़े और मेंटल लिया हुआ है। और वो बोलता है कि हाँ मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ मुझे क्या करना है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो वहाँ पे छोटा बड़ा हो रहा होता है बार बार और डेडपूल को तंग करने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं पे डेडपूल बोलता है कि यार ये कोई फेयर नहीं हुआ, एंड्स तोड़ नहीं सकती हैं। लेकिन वहीं डेडपूल के अंदर की एक आवाज़ बोलती है कि टेक्निकली ये बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि एंड की कुछ क्वींस ऐसी होती हैं जो कि बड़े होने के बाद विंग्स ग्रो कर लेती हैं और वो उड़ भी सकती हैं।
तो बोलता है कि हाँ वो बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन वो एंट मैन नहीं एंट वुमन कहलाएंगी। लेकिन हेल यार, मैं इस बारे में कैसे श्योरली कह सकता हूँ कि ये एंट मैन ही है? हो सकता है कि उस आउटफिट के अंदर कोई लड़की हो। आफ्टर ऑल हम लोग अवेंजर्स टावर के अंदर है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। याद है हम उस रॉनिन वाले शख्स को जो है टोटली एक मेल समझ रहे थे, लेकिन वो अंदर से एक फीमेल निकली थी। फोकस करो डेडपूल, तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ सॉरी यार, राइट, हमें जो है एक चालाक सा एस्केप प्लान ढूंढना होगा ताकि हम यहाँ से निकल सकें, वरना हम यहाँ फंस के रह जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि वो एंटमैन जो है उसके सूट के अंदर घुसता है और उसको उधर से उधर उठा के फेंक रहा होता है, और डेडपूल यहाँ पे वहाँ के जो कंप्यूटर्स होते हैं उसमें जाके इधर से उधर क्रैश हो रहा होता है। और डेडपूल यहाँ पे गिर जाता है और बोलता है कि यार ये भी फेयर नहीं है, एंट किस तरह से स्टिंग तो नहीं करती है ना। तो वहीं पे डेडपूल बोलता है कि एक्चुअली यार कुछ स्पीसीज होती हैं एंट की जो कि, तो डेडपूल बोलता है कि यार बस करो, तुम बहुत ज़्यादा दिमाग चलाने लगे हो, हमें इस पर फोकस रहना होगा। तो वहीं पे हम देखते हैं कि एक साइंटिस्ट जो कि उस लैब के अंदर होता है बोलता है कि ओ माय गॉड, मिस्टर ऑसबॉर्न को जब ये सब पता चलेगा तो वो इस बारे में बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे, वो हमें नहीं छोड़ने वाले। तो वहीं पे डेडपूल की नज़र एक गैजेट पे पड़ती है और बोलता है कि ये आखिरकार क्या चीज़ है, मुझे बताओगे तुम? तो वो बोलता है डॉक्टर क्या तुम चाहते हो मैं तुमसे बात करूँ या मैं अपना मुंह बंद करके रखूँ? तो बोलता है कि मुझे सिर्फ ये बारे में बताओ कि ये मगिफिन क्या है, ये दिखने में काफ़ी हाईटेक लगता है और इररिप्लेसेबल है, क्या ये कोई इंपॉर्टेंट प्लॉट डिवाइस हो सकती है आगे जाके? मुझे बताओ कि ये करती क्या है यार? तो बोलता है कि ये एक एक्सपेरिमेंटल शॉर्ट रेंज टेलीपोर्टर है। लेकिन तो डेडपूल उसको अपने हाथ में पहनता और बोलता है कि हाँ मुझे पता था कि ये कुछ ना कुछ अच्छा करता ही होगा, एक टेलीपोर्टर साथ होना, ये तो क्लासिकल डेडपूल वाली कहानी याद आ रही है। और हम देखते हैं कि डेडपूल वो वहाँ पे टेलीपोर्टर को अपने हाथ में पहन लेता है। तो वहीं पे ब्लैक विडो आती है और बोलती है नहीं, उस चीज़ को वहीं फौरन रख दो, इससे पहले क्या डार्लिंग कि मैं तुम्हारा लिटिल गैजेट लेके यहाँ से भाग जाऊँ जिसकी तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है और नॉर्मन के काम आ सकता है। तो इसी के जरिए शायद ऑसबॉर्न मेरे वो पैसे देने के लिए सोच ले जो कि उसको देने ही होंगे, कि उसको ऐसा लगता होगा कि मैं एक बहुत बड़ा इडियट हूँ क्योंकि उसने निक फ्यूरी के सामने मेरी बेइज्जती करी है, लेकिन मैं बताऊंगा कि मैं असल में हूँ कौन। तो ब्लैक विडो बोलती है कि नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब था तुम रुक जाओ इससे पहले कि ये ग्रेनेड्स तुम्हारे मुंह के ऊपर एक्सप्लोड हो जाएं। और हम देखते हैं कि ब्लैक विडो के सामने वो ग्रेनेड्स खोल के फेंक देती है और डेडपूल बोलता है कि ओ मैन। और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है और उस धमाके की वजह से डेडपूल उड़ते हुए टावर से बाहर जाके गिरता है। लेकिन डेडपूल वहीं पे गिरते हुए बोलता है मेरे ख्याल से हमारे पास एक अच्छा मौका है कि हम अपने कनिंग प्लान को इस्तेमाल करें और यहाँ से एस्केप की तैयारी कर लें। तो वहीं से डेडपूल की दूसरी आवाज़ बोलती है कि अगर 5 मिनट पहले तुम इस बारे में सोच लेते तो ज़्यादा बेहतर होता, या फिर कल ही इस बारे में सोच लेते तो और बेहतर होता। तो डेडपूल बोलता है कि कम ऑन गाइस, ये इतना भी बुरा नहीं हुआ है, हमें बस इसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है और हम टेलीपोर्ट हो जाएंगे। और एक देखते हैं हम कि डेडपूल इससे पहले कि ज़मीन पे गिरे टावर से निकल के वो वहाँ पे अपना टेलीपोर्टर ऑन करके टेलीपोर्ट हो जाता है। और यहीं से वो ब्लैक विडो बोलती है कि हमारा मिशन अकम्प्लिश्ड हो गया है। और इस तरह हम लोग शिफ्ट होते हैं न्यू जर्सी के अंदर, जहाँ पे एक पुराने से जंक यार्ड के अंदर डेडपूल अपना कंप्यूटर लगा के बैठा होता है और किसी से बात कर रहा होता है और बोलता है कि हे काफ़ी अच्छे लग रहे हो, ये बताओ कि कनेक्टिकट के अंदर वेदर कैसा चल रहा है? तो बोलता है कि डेडपूल तुम्हें आखिरकार चाहिए क्या, तुम ये सब बातें क्यों कर रहे हो? तो बोलता है कि वेल मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा बिजनेस प्रोपोजिशन लेकर आया हूँ जिसमें तुम एक मेजर प्लेयर मेरे साथ बन सकते हो, और बात कोई छोटी मोटी नहीं है बल्कि इसमें हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस का तुम्हें प्रॉफिट करवा सकता हूँ। तुम समझते हो ना कि 1 के साथ तकरीबन 7 जीरोस। तो बोलता है कि 7 नहीं 8, वॉट एवर यार, इसमें जीरोस बहुत है, मैं बस इतना जानता हूँ। पॉइंट ये है कि इस आदमी के ऊपर मेरा बहुत बड़ा कर्ज है जो कि ये देने के लिए बिल्कुल भी नहीं मान रहा है, और इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है उससे वो चीज़ निकलवाने के लिए, क्योंकि इस आदमी ने जो है मुझे निक फ्यूरी के सामने बदनाम कर दिया, मुझे ऐसा बना दिया जैसे मैं कोई बच्चा हूँ, मुझे अपना मिशन करना ना आता हो। उसने मेरी हर एक चीज़ के ऊपर अपना नाम जमा लिया है और मुझे जो है क्रेडिट देने से मना कर रहा है। देखो मेरे लिए पैसे वैसे इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये बात है प्रिंसिपल की, और तुम जानते हो ना कि ये चीज़ें मुझे कितनी ज़्यादा दुखाती हैं। तो बोलता है कि हाँ हाँ बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात कि तुम्हें कैसा लग रहा होगा, तो ये बताओ मुझे कि ये है कौन? तो बोलता है कि यार कोई नहीं, बस हमारा पुराना दोस्त नॉर्मी ऑसबॉर्न यार। तो वो बोलता है कि यार तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? मतलब मुझे पता है कि तुम्हारा तो दिमाग ख़राब ही है, ये अजीब ही क्वेश्चन था पूछने के लिए तुमसे, लेकिन फिर भी मैं तुमसे रिफ्रेश करता हूँ, क्या तुम्हारा इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया कि तुम इतने ज़्यादा डेंजरस आदमी से पंगा लेना चाहते हो और वो भी मुझसे इस तरह आराम से तुम डिस्कस कर रहे हो? तो कहता है तुम्हें पता है ना कि हो सकता है कि वो भी हमें सुन रहा हो। तो बोलता है कि भाई काम करते हैं ना, आमने सामने मिलकर डिस्कस करते हैं, मैं तुम्हारी लोकेशन पे पहुंच जाऊंगा, या फिर तुम्हें आजकल कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है गुड गाय वाले काम करने के अंदर। और इस तरह हम लोग शिफ्ट होते हैं थंडर स्ट्राइक के अंदर, जो कि थंडरबोल्ट्स का एक जहाज़ है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि उनकी पूरी की पूरी टीम जा रही होती है, और यहीं पे हम देखते हैं कि उसकी टीम से ऑसबॉर्न बात कर रहा होता है और बोलता है कि कॉवर्ट रहो, स्टेल्थ रहो और इनविजिबल रहो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है कि तुमने मेरी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी की जो हालत वहाँ पे की है। तो वो बोलता है हेड्समैन कि हमें वहाँ पे ये सब करना ज़रूरी है ताकि ये सब कुछ जो है असली लग सके। तो बोलता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर वो तुम्हारे हाथ क्यों नहीं लगा, और वो तुम्हारे से और ज़्यादा दूर निकल के जितना पहले था, और ये बताओ कि फ्यूरी के हवाले से तुमने उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाई कि नहीं? तो वहाँ पे ब्लैक विडो बोलती है कि हाँ हमें ये बात समझ में आ गई है कि डेडपूल को हमने जितना हल्का लिया था वो उतना है नहीं, वो एक किस्म का पागल है। तो बोलता है कि हाँ वो बहुत ही बड़ा पागल है, वो भी एक लोमड़ी की तरह। तो बोलता है कि एटलीस्ट तुम लोगों ने एक काम तो अच्छा करा कि वो टेलीपोर्टर अपने साथ ले गया जिस तरह से हमने प्लान किया था। तो उसके अंदर मैंने एक ट्रैकर लगाया था, मुझे पता था कि उसको वो चीज़ पसंद आई और वो लेके ही जाएगा। तो क्या तुम लोग अब उसके ऊपर कुछ काम वाम कर रहे हो?
तो बोलती है कि हाँ बिल्कुल, माइक्रो ट्रेसर जो है वो ऑन हो चुका है, जो कि एंटमैन ने उसके अंदर प्लांट किया था, और इसके ज़रिए हमें डेडपूल की हाइड आउट मिल चुका है और हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बोलता है कि फिर ठीक है, इसको काम को बहुत बढ़िया तरीके से करना है। जैसे ही घोस्ट सारा का सारा डेटा उसके कंप्यूटर से उड़ा दे, उसके बाद तुम लोग को बिल्कुल मेरी तरफ से इजाज़त है उसको मारने की। क्या तुम लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? मुझे जो इस तरह की लूज एंड बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं जानता हूँ कि इस तरह का लुनेटिक को मारना एक बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन वहीं पे हेड्समैन बोलता है कि तुम्हें जो है चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है ऑसबॉर्न, इस बार मैं उसका सर तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल ऐसा ही चाहता हूँ कि तुम यही करो, और अगर इस बार उसका सर तुम अपने साथ नहीं लेकर आए तो ऑफिस की दीवार पे तुम्हारा सर मैं काट के लटकाऊंगा। ऑसबॉर्न आउट। तो बोलता है कि यार ये जब ग्रीन गॉब्लिन हुआ करता तभी इसकी मोटिवेशनल स्किल्स काफ़ी अच्छे थे, लेकिन अब ये तो बहुत बुरा हो गया है। अगर ये इस काम की मुझे पैसे नहीं दे रहा होता तो मैं इसको फिर बताता कि मैं हूँ कौन जो उसने मुझसे इस तरह से बात की है। लेकिन येलेना बोलती है कि बस बहुत हो गया है, ऑसबॉर्न जो है तुम लोगों का कमांडिंग ऑफिसर है और तुम लोगों को वो अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन तुम लोगों को इसकी इज्जत करनी ही होगी। तुम में से हर किसी को हैंड पिक किया गया है एक स्पेसिफिक मिशन के लिए, क्योंकि तुम लोग के पास वो स्किल सेट्स मौजूद हैं जिसकी मिशन के अंदर ज़रूरत होती है। तो इसके लिए ऑसबॉर्न को जो है इस बात पे मजबूर ना करवाओ कि वो तुम्हें इस टीम से निकाल के कहीं बाहर फेंक दे, क्योंकि उसके लिए ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, वो तुम जैसे और लाके खड़े कर देगा। इस वक्त हम जिस मैटर के ऊपर काम कर रहे हैं हमें सिर्फ इसी के बारे में सोचना चाहिए और कुछ भी नहीं है, और इसको मेरी पहली और आखिरी वार्निंग समझना। समझ गए तुम सब? तो वहीं पे सब बोलते हैं कि यस मैम, बिल्कुल जैसा आप कहें, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। और येलेना बोलती है कि फिर ठीक है थंडरबोल्ट्स, हमारे पास एक मिशन है परफॉर्म करने के लिए, सब के सब अपने वेपन्स को उठा लो और तैयारी करो बैलिस्टिक इंसर्शन की, और हम लोग अपने अपने पॉइंट्स लेंगे। और इस तरह हम देखते हैं कि ब्लैक विडो वहाँ से उस जहाज से कूदती है अपने वेपन्स लेके और एक बिल्डिंग के पास पहुँचती है डेडपूल की लोकेशन के करीब, और वहाँ पे इस तरह से हम देखते हैं कि वो अपनी जो है सेटअप करती है राइफल वगैरह और उसके ऊपर निशाना लगा के बैठती है और बोलती है कि ब्लैक विडो टू थंडर स्ट्राइक, मैं पोजीशन के अंदर हूँ, ग्रीन लाइट का इंतजार करना। और बोलती है कि ट्रेसर कंफर्म हो चुका है, टारगेट जो है इस वक्त साइट के ऊपर मौजूद है, टेलीपोर्टर स्क्रम्बल जो है वो अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन मेरे सामने एक ब्लाइंड स्पॉट है जिसकी वजह से मैं कुछ देख नहीं पा रही हूँ। तो तुम्हें उसको इस तरह से रीच करना होगा कि वो सिर्फ निकल के मेरी तरफ ही आ सके, और जब वो यहाँ आएगा तो मैं उसको बताऊंगी कि मैं हूँ कौन। तो वो बोलता है घोस्ट के तुम जिस गन से उसको मारने की कोशिश कर रही हो जो कि एक एंटी मटेरियल राइफल है, उसको मारने से कोई फायदा नहीं होगा, वो डेडपूल का काम परमानेंटली खत्म नहीं करेगी। तो वहीं पे ब्लैक विडो बोलती कि ये कोई ऑर्डिनरी वेपन नहीं है, ये इस गोली के अंदर बायोलॉजिकल एंटी कैंसर मौजूद है और ये है ऑस्कॉप इंडस्ट्रीज की तरफ से। डेडपूल का कैंसर इतना ज़्यादा खतरनाक है कि वो उसको जिंदा खा जाएगा, और उसका हीलिंग फैक्टर ये है जो कि उस कैंसर को उसकी बॉडी से दूर करे रखता है और मुसलसल उससे लड़ता रहता है। लेकिन फर्ज करो अगर मैं उसके जो है बॉडी के अंदर से कैंसर ही मिटा दूँ तो उसका हीलिंग फैक्टर और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा और वो अपनी बॉडी के ऊपर से काबू पाना छोड़ देगा, और इस तरह से डेडपूल का काम खत्म। तो पैलेडिन बोलता है कि ज़रा एक मिनट, तुम मुझे इस वक्त ये कह रही हो कि नॉर्मन ऑसबॉर्न ने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है और वो उसको लोगों को नहीं बल्कि एक वेपन की तरह इस्तेमाल करना चाह रहा है? सच में यार? और वहीं पर डेडपूल हम देखते हैं कि यहाँ अपने सारे के सारे वेपन्स को अपने ऊपर लगाया हुआ होता है और खड़ा हुआ इंतजार कर रहा होता है। तो यानी कि नॉर्मन ऑसबॉर्न को वो इंपॉर्टेंट डेटा मिल गया था स्क्रल शिप के अंदर से, जिसकी वजह से उसने क्वीन को मार डाला है। तो क्या उसमें ये भी लिखा हुआ था कि उसकी सिर्फ सर के ऊपर ही अटैक करना है, वो भी एक लार्ज कैलिबर वेपन के जरिए? तो वो बोलता है कि हाँ मेरे ख्याल से उसमें ऐसा लिखा होगा, और हम भी सबसे पहले अगर होते तो यही ट्राई करके देखते ना। तो बोलता है कि हाँ ये बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन क्या तुम लोग को कुछ सुनाई दे रहा है? तो बोलता है कि हाँ मुझे कुछ रेडियो चैटर्स जो हैं सुनाई दे रही हैं, और ये बताओ कि बैलिस्टिक इंसर्शन का क्या मतलब है? तो डेडपूल बोलता है कि ओह लगता है कि हमारे लगने वाले हैं, और अगले पल हम देखते हैं कि वो पूरा का पूरा जहाज़ लेके डेडपूल के हाइड आउट के अंदर घुस जाते हैं। और वहीं पे पैलेडिन बोलता है कि थंडरबोल्ट्स तुम लोगों के पास तुम लोगों के ऑर्डर्स मौजूद हैं, हमें कोई प्रिजनर नहीं छोड़ना है, सबको मार गिराओ। और वहीं पे हेड्समैन आता और बोलता है कि बस जल्दी आ जाओ मेरे सामने, अब और ज़्यादा छुपने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे ऊपर मेरा एक सर उधार है तो मैं उसको लेने के लिए आया हूँ। और इस तरह हम पैलेडिन वगैरह को देख रहे होते हैं जो कि छुप के उसको मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं पे एंटमैन छोटा होकर यहाँ पे घूम रहा होता है, लेकिन वहीं पे जो है और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो एंटमैन के ऊपर एक बग स्प्रे इस्तेमाल करता है जिससे उसको बहुत जोर का ठसका लगता है और वो नॉकआउट हो जाता है। और घोस्ट बोलता है एंटमैन गिर चुका है, लेकिन आखिरकार तुम कितने बड़े स्टूपिड हो डेडपूल, जो कि तुम एक इनटेंजिबल ओपोनेंट को एक तलवार से मारने की कोशिश कर रहे हो। तो डेडपूल बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं सिर्फ चेक कर रहा था कि मेरी अटेंशन तुम पे है कि नहीं, तो क्या तुम मुझे सुन सकते हो? तो घोस्ट बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो बोलता है कि फिर तो तुम्हें इस चीज़ को भी सुनना चाहिए। और हम देखते हैं कि डेडपूल वहाँ पे एक सोनिक डिस्ट्रप्टर ऑन करता है जिससे घोस्ट के कान जो है वो फट के रह जाते हैं और वो चिल्ला रहा होता है। और वहीं पे पैलेडिन भी बोलता है कि ये एक सोनिक बॉम्ब है, सिर्फ हेड्समैन के पास नॉइस कैंसिलेशन हेलमेट है इसलिए उसको उसका सर नहीं हो रहा है, तो क्या तुम जल्द से जल्द उससे निपटोगे? वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, वो सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं। और वो बोलता है कि तुम अभी भी बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो, क्यों एक जगह क्या रुक नहीं सकते हो डेडपूल? लेकिन डेडपूल हम देखते हैं कि वहाँ पे अपनी ज़बरदस्त रिफ्लेक्स इस्तेमाल करता है और पैलेडिन वगैरह से सबसे मुकाबला कर रहा होता है। वहीं पे ब्लैक विडो बोलती है कि थंडरबोल्ट्स तुम आखिरकार तुम लोग वहाँ पे क्या कर रहे हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। और वहीं से आवाज़ आती है अंदर से कि उसका ट्रेसर वो बंद हो चुका है, ये एक तरह का सेटअप है, डेडपूल ने हमें ट्रैप के अंदर फंसाया है। तो ब्लैक विडो बोलती क्या मतलब, डेडपूल ने हमें ट्रैप कर लिया है? और अगले पल हम देखते हैं कि पीछे से ब्लैक विडो के सर पे डेडपूल लाके गन रखता है और बोलता है कि डिंग, तुम्हें मेरी बात अब समझ में आ गई है,
तो इसका मतलब ये है कि आज रात का सबसे बड़ा इनाम वो तुम जीत गई हो, और वो इनाम है सर के अंदर एक सुराख। तो ब्लैक विडो अपना मास्क उतारती है और बोलती है तो फिर ठीक है, इंतजार किस बात का है, गोली चलाओ और मामला ख़त्म करो, ये मेरे लिए एक फेवर होगा और कुछ भी नहीं। तो डेडपूल बोलता है कि मैं बिल्कुल यही करने वाला था, लेकिन तुमने अब जब मास्क उतार दिया और जब मैंने तुम्हें देखा तो मतलब चीज़ यार ये कितना ज़्यादा एम्बेरसिंग है, लेकिन मुझे तुमसे पूछना ही पड़ेगा, तुम इतनी हॉट हो यार, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या तुम सिंगल हो? और हम देखते हैं कि डेडपूल एक जंग के दरमियान जो कि इसके सामने कितनी खतरनाक विलन खड़ी है उससे अपनी गन हटा लेता है और उससे ये सवाल पूछ रहा है क्या तुम बहुत हॉट हो और क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। टू बी कंटिन्यूड।